हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये वीडियो दो तरह के लोगों के लिए बनाई जा रही है। एक वो लोग जिनको शेयर्स और स्टॉक्स में सिर्फ डिफरेंस जानना है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, और दूसरे वो लोग जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस में डिफरेंस पूछा जाता है, तो उनको टेबल फॉर्मेट में अपने आंसर को प्रेजेंट करना होता है। तो मैंने पूरा टेबल फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए बना के दे दिया है, जिसको आप लोग लर्न कर सकते हो और अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करके आ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंस की बात कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग पूरा आंसर जो फुल फ्लेज मैंने प्रिपेयर किया है उसके बारे में बात कर लेंगे। चलिए देखते हैं शेयर्स और स्टॉक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, ये वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। कभी-कभी लोग शेयर्स को स्टॉक्स भी बोल देते हैं और स्टॉक्स को शेयर्स भी बोल देते हैं, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग होता है ना, वो बहुत अलग होता है। आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शेयर्स की। शेयर्स को आप सिंपली कह सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। हिंदी में बात करें तो ये एक स्पेसिफिक कंपनी की बात करता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, आई ओन 4 शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स। मतलब टाटा मोटर्स के मेरे पास 4 शेयर्स है, तो टाटा मोटर्स जब मैंने बता दिया तो ये एक स्पेसिफिक कंपनी हो गई। आ जाओ, एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। जैसे कि टोटल एक कंपनी है, ये कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल है। टोटल शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें अब आप डिवीजन जब कर देते हो ना, इसका टोटल शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देते हो, तो इसकी एक हिस्सेदारी बन जाती है जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो इसी हिस्सेदारी को आप लोग कहते हो शेयर। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स की। स्टॉक्स ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। ये एक से ज़्यादा कंपनी की बात करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आई ओन स्टॉक्स ऑफ टाटा। यहाँ पर को मैंने कोई स्पेसिफिक कंपनी के नाम नहीं लिया है, मैंने टाटा का नाम लिया है। टाटा के अंदर बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक से ज़्यादा कंपनीज की बात करता है। स्टॉक्स को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं एक स्टॉक हो गया, ये एक सर्कल हो गया। सर्कल के अंदर बहुत छोटे 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 मैं सर्कल्स और बना देता हूँ। ठीक है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, जो सभी छोटे छोटे सर्कल्स को एक साथ लेके आ रहा है, सारे के सारे सर्कल्स इसके अंदर है, इसको आप मान सकते हो स्टॉक। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे ये सर्कल्स बने हुए हैं, इनको आप बोल सकते हो शेयर। तो एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत सारे शेयर्स के एक ग्रुप को स्टॉक कहा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके डिफरेंस की। जो मैंने बताया था, इन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को आप एज इट इज़ याद कर लेंगे और अपने एग्जामिनेशन में प्रेजेंट करके आएंगे, तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पहला टेबल बनाना है बेसिस का, सेकेंड टेबल बनाना है शेयर्स का, थर्ड जो कॉलम रहेगा वो आपका बनेगा स्टॉक्स का। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करें, तो शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। एक सर्कल बना के मैंने आपको बताया था, ये एक सर्कल है, जिसको बोल सकते हैं हम लोग टोटल शेयर कैपिटल। और इसके जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, टोटल शेयर कैपिटल को छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसका ओनरशिप ले सकते हो। इस ओनरशिप को कहते हैं शेयर। ठीक है, तो मैंने इसको आपको बता दिया था, थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। आप ऊपर जाके वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा-सा बैक करके वीडियो को आप समझ सकते हैं। स्टॉक का क्या मतलब होता है? स्टॉक मतलब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ अ मेंबर मर्ज्ड इनटू वन फंड ऑफ इक्वल वैल्यू। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक और दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल बना देता हूँ, ये हो जाएगा स्टॉक, और स्टॉक के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे सर्कल्स होंगे, जिनको आप शेयर्स बोल सकते हो। तो ग्रुप ऑफ शेयर्स को आप स्टॉक बोल सकते हो। ठीक है? और ये जो शेयर्स होते हैं, वो एक से ज़्यादा कंपनी के होते हैं। आ जाओ, उसके बाद नॉमिनल वैल्यू की बात करें, तो शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू होती है और स्टॉक्स की कोई भी नॉमिनल वैल्यू नहीं होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके इश्यू की। इसको जो शेयर्स होते हैं ना, उसको आप डायरेक्टली इश्यू कर सकते हो, लेकिन स्टॉक को आप डायरेक्टली इश्यू नहीं कर सकते हो। पेड अप वैल्यू की बात करें, तो शेयर्स जो होते हैं वो पार्टली पेड या फुल्ली पेड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं वो हमेशा ही फुल्ली पेड होनी चाहिए। ठीक है, स्टॉक्स में फुल्ली पेड, और जो शेयर्स होते हैं वो फुल्ली पेड या पार्टली पेड दोनों हो सकते हैं। नंबरिंग की बात करें, तो शेयर्स जो होते हैं हमेशा नंबर्ड होते हैं। स्टॉक्स में ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, आपके नंबर नहीं होंगे तो भी चल जाएगा। फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो शेयर्स जो होते हैं ना, वो फ्रैक्शन में शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन फ्रैक्शनल अमाउंट्स। जबकि स्टॉक्स की बात करें, तो स्टॉक्स को आप डिवाइड कर सकते हो इनटू एनी अमाउंट एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, शेयर्स को आप लोग फ्रैक्शंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, हालांकि स्टॉक्स जो है उनको ट्रांसफर कर सकते हो। बात करते हैं डिनोमिनेशन की। डिनोमिनेशन मतलब शेयर्स में जो डिनोमिनेशन होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, तो वो 10 ही रुपए के होंगे, सभी के सभी शेयर्स उस कंपनी के 10 ही रुपए के होंगे। जैसे कि टाटा मोटर्स का मैंने एग्जांपल लिया था, टाटा मोटर्स के शेयर्स ऐसा नहीं है कि एक शेयर
₹10 का मिलेगा, दूसरा शेयर ₹8 का मिलेगा, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। टाटा मोटर्स के जितने भी शेयर होंगे वो इक्वल वैल्यू के होंगे। लेकिन जो स्टॉक्स होते हैं ना उनके डिफरेंट डिनोमिनेशंस हो सकते हैं, क्योंकि ये तो ग्रुप होता है ना अलग-अलग शेयर्स का। प्रोसीजर टू इश्यू, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल इज नेसेसरी फॉर इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को इशू करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल करना पड़ेगा। लेकिन स्टॉक्स को इशू करने के लिए ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। सिर्फ आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है ये इस चीज़ को अलाउ करने चाहिए। ठीक है, अब लास्ट डिफरेंस देखते हैं। कंपनी, जो कंपनी होती है ना, कौन शेयर इश्यू कर सकता है? पब्लिक कंपनी भी इश्यू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी भी इश्यू कर सकती है। ठीक है, जो स्टॉक्स होते हैं वो कंपल्सरी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इश्यू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी आपके स्टॉक्स को इश्यू नहीं कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ सो दैट इन केस आपको कॉपी करना हो तो आप लोग कॉपी कर सको इस पूरे चार्ट को, बेसिकली टेबल को चार्ट कह रहा हूँ मैं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। बाकी मैं ऊपर का भी दिखा देता हूँ तो ये भी आपको दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, हालांकि बोलने के लिए हम लोग दोनों को एक जैसा ही बोल देते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग होते हैं। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्वेरीज है या कोई आपको क्वेश्चंस है या कोई सजेशन या रिकमेंडेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं उसको ट्राई करूँगा उस पर कुछ वीडियोज़ आ जाए। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग प्लीज़ दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, थैंक यू सो मच।